हे गाइज, आज का ये वीडियो देखने के बाद आपका थाईलैंड ट्रिप पे सारा डाउट क्लियर होने वाला है, क्योंकि इस सिंगल वीडियो में मैं 6 स्टेप में आपका एक एक करके पूरा डाउट क्लियर करूंगा। नंबर 1 स्टेप पे बताऊंगा कि फ्लाइट का खर्चा कितना आता है और कहां से और कैसे सबसे सस्ते में फ्लाइट आपको मिलेगा। नंबर 2 पे बताऊंगा ट्रैवल इंश्योरेंस आपको क्यों लेना चाहिए और कौन से कंपनी से लेना चाहिए और वो कितने का पड़ता है। नंबर 3 पे बात करूंगा कि आपको करेंसी एक्सचेंज कैसे और कहां से होता है। नंबर 4 बात करूंगा कि स्टे का मतलब हॉस्टल या फिर होटल का बुकिंग कैसे और कहां से करें, वो कितने का पड़ता है। नंबर 5 पे बात करूंगा कि इमिग्रेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और वीजा कैसे मिलता है। नंबर 6 बात करूंगा कि सिम कार्ड कितने का, कैसे और कहां से मिलता है। तो भाई ये 6 स्टेप में आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा थाईलैंड ट्रिप की जब भी बात करोगे आप तो। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि भाई बैंकॉक और पटाया 2 जगह का वीडियो जल्दी चैनल पे आने वाला है। बढ़िया वीडियो आएगा, आपको देखने में मजा आ जाएगा। तो भाई चैनल को फॉलो करके रखो, जब भी वो वीडियो आएगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और बाकी जो फुकेट हो गया, क्राबी वगैरह हो गया, उसका सेकंड ट्रिप पे जब प्लान करूंगा ना तो उसका वीडियो इसी चैनल पे आ जाएगा। तो भाई आप चैनल को फॉलो करके रखो। तो वापस से आते हैं इस वीडियो पे और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आता है फ्लाइट बुकिंग। और भाई थाईलैंड ही नहीं, कहीं भी आप इंटरनेशनल ट्रैवल करने के लिए जाओगे ना तो सबसे पहला स्टेप आता है फ्लाइट बुकिंग। और जब भी फ्लाइट बुकिंग की बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में आता है स्काई स्कैनर। भाई स्काई स्कैनर एक ऐसा ऐप है या फिर वेबसाइट है जिसके थ्रू मतलब सारे प्लेटफॉर्म का, जितना सारा प्लेटफॉर्म है ना जो फ्लाइट बुकिंग कराती है, उनका सारे का प्राइस लिस्ट आउट होकर आ जाता है। तो जब भी जैसे कि मैं यहाँ पे स्काई स्कैनर ऐप खोलता हूँ, उसके बाद मैं फ्लाइट पे टैप करता हूँ, तो उसके बाद मैं यहाँ पे सोर्स, जैसे कि मान लो आपको मेरे को मुंबई से जाना है बैंकॉक सुवर्णाभूमि एयरपोर्ट। सुवर्णाभूमि बैंकॉक का ही नहीं, पूरा थाईलैंड का सबसे मेन एयरपोर्ट है। उसके बाद मैं डेट चूज करता हूँ, जैसा कि मैंने यहाँ पे 20 से 27 मतलब 20 को मेरे को जाना है और 27 से वहाँ का रिटर्न फ्लाइट मेरे को चाहिए। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो 20 को दिखा रहा है 11,000 और 27 को जो मैं रिटर्न करूँगा ना वो दिखा रहा है मेरे को 12,000 के राउंड। तो कुल मिला के मेरे को 22,000 का टिकट मिल रहा है, जो कि बेस्ट है। मतलब मुंबई से आप बैंकॉक जा रहे हैं, 22,000 का टिकट मिल रहा है राउंड ट्रिप जाने और आने का दोनों का। तो भाई ये सबसे बेस्ट आपको पैकेज है। उसके बाद इस पे टैप करोगे आप तो यहाँ पे डिटेल जानने को मिल जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे मोर इन्फो पे टैप करोगे ना तो जो फ्लाइट है इंडिगो का उसका डिटेल लिख के आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 3 सीट का लेआउट है फ्लाइट के अंदर, सारे इंडिगो का, बाकी अदर फ्लाइट का भी लगभग 3 सीट का लेआउट रहता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप पायलट की से देखोगे तो 3 सीट रहेगा, फिर उसके बाद रास्ता रहेगा बीच में, फिर 3 सीट रहेगा, फिर उसके बाद दूसरे रो में 3 सीट रहेगा, फिर बीच में रास्ता रहेगा, फिर 3 सीट रहेगा। इस तरह से पूरा अलग अलग रो का 3 सीट रहता है। मतलब एक रो में 6 कॉलम रहता है, 3 सीट इधर रहता है, 3 सीट इधर रहता है, बीच में रास्ता रहता है। इसका मतलब यह है कि सबसे इधर का अगर आपके टिकट पे ए लिख के आया तो इसका मतलब आपको राइट साइड का विंडो सीट है। अगर एफ लिख के आया इसका मतलब लेफ्ट साइड का विंडो सीट है, अगर पायलट के एंड से देखो तो। उसके बाद यहाँ पे डिटेल देखने के बाद चूज अ प्रोवाइडर पे टैप करोगे ना तो जितने सारे प्रोवाइडर का लिस्ट है यहाँ पे लिस्ट आउट होके आ जाता है। उसके बाद या तो यहाँ पे डायरेक्ट उन प्रोवाइडर पे जाके आप फ्लाइट बुक कर सकते हो, नहीं तो उनका डायरेक्ट वेबसाइट या ऐप खोल के बुक कर सकते हो। ये स्काई स्कैनर बस प्राइस चेक करने के लिए है, बुकिंग करने के लिए नहीं है। आपको बुकिंग करने के लिए प्रोवाइडर के साइट पे ही जाना पड़ेगा। स्काई स्कैनर का बेनिफिट ये है ना कि मान लो आप एक्जिगो यूज़ कर रहे हो फ्लाइट बुकिंग के लिए, मुंबई से लेके सुवर्णाभूमि या कहीं से कहीं बुकिंग कर रहे हो, हमेशा वही यूज़ कर रहे हो। बट कहीं आप जा रहे हो सकता है कोई और प्रोवाइडर बहुत सस्ते में फ्लाइट बुकिंग करा रहा है, बट आपको नहीं पता है वो कौन सा प्रोवाइडर है। तो सीधी सी बात है, स्काई स्कैनर ऐप खोलो, वहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन एयरपोर्ट डालो, वहाँ पे जो भी प्रोवाइडर का सबसे सस्ता प्राइस है ना यहाँ पे सॉर्ट बाई चीपेस्ट कर दो, यहाँ पे प्राइस लिस्ट आउट होके आ जाएगा। उसके बाद आपको अगर सस्ता लगता है तो यहाँ पे प्रोवाइडर का नाम देखो, यहीं से डायरेक्ट बुकिंग करो, नहीं तो उस प्रोवाइडर का ऐप या फिर वेबसाइट खोल के बुकिंग करो। तो इस तरह से आप स्काई स्कैनर ऐप का यूज कर सकते हो, क्योंकि ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म का प्राइस लिस्ट आउट करता है, ये खुद बुकिंग नहीं कराता है। और जब भी आप फ्लाइट बुक करना ना तो हमेशा अर्ली मॉर्निंग का फ्लाइट लेना। मतलब कि आप जब भी वहाँ पे लैंड करो ना सुवर्णाभूमि तो कम से कम शाम को 6 बजे से पहले लैंड करो, ताकि वहाँ पे लैंड होने के बाद मेट्रो पकड़ के अपने हॉस्टल या होटल तक जा सको, या फिर ऑटो वगैरह लेके हॉस्टल या होटल तक जा सको। इतने पहले टाइम पे पहुँचो, मतलब 6 बजे शाम से पहले पहुँचो। तो इस तरह से आप फ्लाइट लेना। अच्छा, अब चूँकि कोलकाता जो है बैंकॉक से सबसे पास पड़ता है आपको, जैसा कि मैं मैप पे दिखा रहा हूँ, तो कोलकाता से सबसे शॉर्ट डिस्टेंस पड़ता है जो कि 3370 किलोमीटर के राउंड है। इसका मतलब ये है कि कोलकाता से ही आपको सबसे कम पैसे में फ्लाइट मिलेगा। तो आपको फिर से वापस से स्काई स्कैनर ऐप पे लेके आता हूँ, यहाँ पे जो सोर्स है वहाँ पे कोलकाता टाइप करता हूँ, उसके बाद डेस्टिनेशन में वही सुवर्णाभूमि रहने देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 9,000, 8,000, 7,000 का प्राइस दिखाने लगा मेरे को। अच्छा, अब अगर आपको और कम में फ्लाइट चाहिए तो भाई क्या करो ना कि सुवर्णाभूमि तो मेन एयरपोर्ट है, वहाँ पे बैंकॉक में एक और एयरपोर्ट है जिसका नाम है दोनमांग, जिसका कोड है DMK। तो आप यहाँ पे सर्च करो CCU, मतलब कोलकाता का जो एयरपोर्ट कोड है, उसके बाद DMK जो कि दोनमांग का एयरपोर्ट कोड है। दोनों का टैप करो सोर्स और डेस्टिनेशन में, उसके बाद सर्च करो। अब यहाँ पे देखो भाई, नीचे जाओगे अक्टूबर में ही देखो आपको 8,000, 9,000 का फ्लाइट दिखाने लगा। उसके बाद नवंबर में जाओगे तो आपको 7,000 का 7100 का फ्लाइट मिलेगा एक साइड का। मतलब आपको लगभग 12 से 13,000 में राउंड ट्रिप हो जाएगा। देखो 7,150 9 तारीख को है, 9 नवंबर को। उसके बाद यहाँ पे 15 को 9,083 रुपये है। ये देखो यहाँ पे मैं डिस्काउंट अप्लाई करता हूँ,
अब ये देखो 12,981 रुपये का हो गया अमेजन पे। ये फाइनल प्राइस है 13,880। इसके बाद जैसे ही आप पेमेंट करोगे ना तो आपके ईमेल पे और इसी अमेजन पे आपको टिकट PDF पे डाउनलोड करने के लिए आ जाएगा। उसके बाद नंबर 2 स्टेप आता है ट्रैवल इंश्योरेंस। तो भाई देखो, ट्रैवल इंश्योरेंस आप ले लोगे ना तो आपको केवल वो जो आपका हेल्थ कवरेज नहीं करेंगे, आपका पासपोर्ट खो गया, आपका लगेज खो गया, आप कहीं होटल में रहते हो, कुछ सामान डैमेज हो गया, कुछ प्रॉपर्टी डैमेज हो गया, भगवान ना करे या गलती से, या फिर कुछ गलत कोई क्लेम कर रहा है कि आपने प्रॉपर्टी डैमेज किया है, तो आप उनको पहले बताओ। अगर नहीं बता पाए या फिर उन्होंने बोला कि नहीं आप ही ने डैमेज किया, तो आपका भाई एक तरह से क्या है ना, वो ट्रैवल इंश्योरेंस वाले फैमिली बन जाते हैं। कुछ भी दिक्कत हो, पासपोर्ट खोए, लगेज खोए, उनको फ़ोन करो, तबीयत खराब हो ट्रैवल इंश्योरेंस वाले को कॉल करो। तो भाई ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। कहीं भी जाओ आप ना ट्रैवल इंश्योरेंस लेके जाओ, कहीं भी आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो तो ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ट्रैवल इंश्योरेंस मैं रिकमेंड कर रहा हूँ टाटा AIG का लेना। उसके बाद मैं ICICI लोम्बार्ड का भी दिखाऊंगा वो कितने प्राइस का रहता है। तो आप सिंपल यहाँ पे टाटा AIG गूगल पे सर्च करो, उसके बाद इनका जो साइट है उसको खोलो, उसके बाद यहाँ पे ट्रैवल चूज करो, उसके बाद कहाँ जा रहे हो, थाईलैंड चूज करो, उसके बाद डेट चूज करो, कब जा रहे हो और कब वहाँ से रिटर्निंग है ये चूज करो। उसके बाद चूज करने के बाद गेट प्लान पे टाइप करो। उसके बाद यहाँ पे जो भी है डेट ऑफ बर्थ अपना चूज करो, सेल्फी डालो, आप ही जा रहे हो तो। उसके बाद नीचे आओ, अपना इन्फॉर्मेशन डालो, फिर नंबर डालो। उसके बाद जैसे ही नंबर डालने के बाद नीचे है ना सी प्लान, उस पर टैप करो। उसके बाद आपको प्लान बन के आ जाएगा। तो यहाँ पे आप सिंपल देख सकते हो कि सबसे बेसिक प्लान है 441 रुपये का। उसके बाद सेकंड है जो है वो मीडियम प्लान है, वो 470 रुपये का, सिल्वर प्लस उसको बोलते हैं। उसके बाद सबसे प्रीमियम जो है वो गोल्ड करके आता है, वो 526 रुपये का है। ठीक है, इसमें आपको जो सबसे बेसिक है उसमें $50,000 का कवरेज है, और जो 470 का जो मीडियम है वो $1,00,000 का कवरेज है, और जो गोल्ड है उसमें $2,00,000 का कवरेज है। और बाकी इनके साइट पे ही आके जाके पूरा डिटेल देख सकते हो कि आप अगर आप 470, 421 जो भी 520 का प्लान ले रहे हो तो उसमें क्या क्या आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी इनका कॉल होता है, नंबर होता है टोल फ्री, उस पर बात कर सकते हो। व्हाट्सएप पे आपके कोड आएगा, वो भी उनसे बात कर सकते हो, रिप्लाई में चैट कर सकते हो। तो पूरा डिटेल जान के जांच परख के पैकेज लेके भाई, बट ट्रैवल इंश्योरेंस बेसिक ही लेना, लेकिन लेके जाना आप। और वहीं ICICI लोम्बार्ड जो कि बहुत फेमस है, वो भी टाटा AIG की तरह, उसका अगर आप लोगे तो वो 491 से लेके 1608 रुपये तक होता है। मतलब सबसे बेसिक प्लान आपको 491 है। अच्छा, नंबर 3 पे आता है करेंसी एक्सचेंज। तो वो बताता हूँ आपको कैसे और कहाँ से कराना है। करेंसी एक्सचेंज आपको मिनिमम, जब भी थाईलैंड जा रहा हूँ तो आपको मिनिमम 10,000 बात आपको कैश लेके जाना है, क्योंकि इमिग्रेशन में वो चाहिए होता है। उसका भी आगे स्टेप बताता हूँ उसमें क्या चाहिए होता है, कैसे चाहिए होता है। तो भाई आपको क्या करना है, सबसे पहले गूगल पे जाना है और सबसे पहले रेट देखना है कि एक थाई बात का कितना रुपया है। तो जैसा कि यहाँ पे दिखा रहा है, एक थाई बात का 2.32 इंडियन रुपीज़ में आ रहा है। उसके बाद आपको गूगल पे करेंसी एक्सचेंज सर्विस इन, जहाँ भी आप रह रहे हो, न्यू दिल्ली, बॉम्बे या फिर वाराणसी, पटना, जहाँ भी आप रह रहे हो उसका सर्च करना है। आपके आसपास जो भी करेंसी एक्सचेंज सर्विस है प्राइवेट, वो लिस्ट आउट होकर आ जाएगा। तो प्राइवेट से अगर आप करेंसी एक्सचेंज करा के पहले से रख लोगे तो थोड़ा झंझट दूर होगा, एयरपोर्ट पे आपको नहीं कराना होगा। बाकी एयरपोर्ट में भी करेंसी एक्सचेंज हो जाता है, बट रेट थोड़ा कम मिलता है। तो आप प्राइवेट वालों से कराओगे, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड आपका लेते हैं और करेंसी एक्सचेंज करके दे देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च किया करेंसी एक्सचेंज सर्विस इन न्यू दिल्ली, तो यहाँ पे लिस्ट आउट होकर आ गया। तो यहाँ पे आप रेटिंग वगैरह देख के जो भी आपको सबसे बढ़िया लगे वहाँ पे खोल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मेरे को सबसे अच्छा रेटिंग जो है और बढ़िया लग रहा है वो ओरिएंट एक्सचेंज है। तो इसको मैं खोलता हूँ, इनका साइट खोलता हूँ। इनका साइट खोलने के बाद ये जो है ना, ये यहाँ पे सबसे टॉप पे ये बताते हैं कि आपको कौन से एरिया में करेंसी एक्सचेंज सर्विस चाहिए। तो मैं यहाँ पे दिल्ली चूज करता हूँ। अब नीचे जाने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट करेंसी बोलेंगे ये लोग। तो यहाँ पे आपको थाई बात चूज करना है। उसके बाद आपको कितना थाई बात चाहिए, तो यहाँ पे मैं 10,000 टाइप करता हूँ। उसके बाद नीचे पैसा लिख के आ जाएगा। तो यहाँ पे पैसा लिख के जैसा कि आ गया कि 24,100, तो मतलब 24,100 रुपया मैं दूंगा, तो ये मेरे को 10,000 थाई बात देंगे। तो इस तरह से आपको करेंसी एक्सचेंज करवा के ले लेना है। और बाकी अगर आप प्राइवेट कंपनी से नहीं करवाना चाहते हो तो आपको एयरपोर्ट पर भी करेंसी एक्सचेंज सर्विस मिल जाएगा, वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा रेट रहेगा। अच्छा, नंबर 4 पे आता है स्टे या फिर होटल या हॉस्टल बुकिंग। तो भाई वहाँ पे इमिग्रेशन में मिनिमम आपको 3 दिन का स्टे बुकिंग चाहिए होता है, और आपको प्रूफ दिखाना होता है। जब भी वहाँ पे लैंड करो ना, तो उस रात से लेके अगला 2 रात और 3 रात का मिनिमम वो पूछते हैं कि आप कहाँ स्टे कर रहे हो, उसका प्रूफ दिखाओ। तो पहले से भी बुक कर सकते हो, बाद में कई सारे जो जैसे booking.com वगैरह हो गया ना, वो 100% रिफंड पॉलिसी के साथ आते हैं। तो वहाँ पे देख लेना आप, अगर 100% रिफंड है तो अभी बुक कर लो 3 दिन का कहीं भी। उसके बाद वहाँ पे इमिग्रेशन चेक के बाद आपका क्लियरेंस हो जाएगा ना, आपको पासपोर्ट पे जब वीज़ा लग जाएगा तो बाद में जो होटल बुक किए हो ना वो कैंसिल भी आप कर सकते हो, बाद में फिर ऑन द गो बुक कर सकते हो। तो भाई यहाँ पे मैं booking.com खोला हूँ। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कितने का लगभग होटल आता है थाईलैंड में, बैंकॉक वगैरह में। तो यहाँ पे दिखा रहा है बैंकॉक में 1700, 1300, 2000, 8000, 7000 इस तरह से होटल दिखा रहा है। यहाँ पे मैं फिल्टर में जाता हूँ, 2000 से कम में मेरे को होटल चाहिए, तो यहाँ पे फिल्टर करता हूँ। 2000 कम से कम में होटल यहाँ पे लिस्ट आउट होकर आ गया। अगर होटल लेना है तो भाई आपको एक ही बड़ा सा रूम रहेगा, आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। बट अगर आप हॉस्टल लेते हो तो एक ही रूम में कई सारा बेड रहता है, बेड के ऊपर बेड रहता है। तो भाई क्या ही आपको घूमने जाना है ना, रहने तो थोड़ी जाना है। तो आप 500 से 600 का या फिर 300-400 का
हॉस्टल ले लो, आराम से रहो, बाकी घूम दो। बस रात को तो आपको स्टे करना है, बाकी तो घूमना ही है। और बाकी आपको एयरबीएनबी पे दिखा देता हूँ। तो एयरबीएनबी पे जाओगे, वहाँ पे आप लोकेशन चूज करोगे, जैसे मान लो बैंकॉक, वहाँ पे यहाँ पे डेट चूज करोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे एक एडल्ट है, यहाँ पे चूज करो। उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले टोटल प्राइस को हटा दो, ये पर नाइट का प्राइस दिखाएगा। यहाँ पे ये देखो प्राइस दिखा रहा है और लोकेशन पे प्राइस दिखा रहा है। ये एयरबीएनबी का ये मेरे को अच्छी बात लगती है कि यहाँ पे अलग से आपको होटल लिस्ट आउट होकर या फिर हॉस्टल लिस्ट आउट होकर नहीं आता है, यहाँ पे सीधे लोकेशन पे प्राइस दिखाता है। तो आपको जो लोकेशन पसंद आए उसको जूम आउट करो और वहाँ पे प्राइस दिखाएगा। जो प्राइस का होटल चाहिए उस प्राइस पे टैप करो, वो होटल या फिर हॉस्टल जो भी रहेगा खुल के आ जाएगा। उसको खोलो, वहाँ पे चेकआउट करो, अगर अच्छा लगा रिजर्व करो, नहीं तो वापस से आओ, दूसरे प्राइस पे टैप करो, फिर उसको खोल के देखो, अच्छा लगा तो रिजर्व करो। यही बात मेरे को एयरबीएनबी की अच्छी लगती है। नंबर 5 स्टेप आता है इमिग्रेशन। तो देखो यार, इमिग्रेशन का दो लाइन रहता है, एक रहता है नॉर्मल लाइन, एक रहता है प्रायोरिटी लाइन। तो अगर आप नॉर्मल लाइन से जाओगे तो आपको 2000 बात देना पड़ेगा, बट अगर आप 200 एक्स्ट्रा बात दोगे, मतलब 2200 बात दोगे, तो प्रायोरिटी लाइन में जाओगे। तो उसमें क्या है ना कि आपको 200 एक्स्ट्रा लेंगे, बट आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, तुरंत आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा, आपके पासपोर्ट पे स्टाम्प लग जाएगा। बस एक ही चीज़ पूछेंगे, देखेंगे रिटर्न फ्लाइट टिकट, बाकी कुछ भी नहीं। आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कौन से होटल में ठहर रहे हो, क्यों आए हो यहाँ पे, आपके पास 10,000 बात है कि नहीं, कुछ भी नहीं पूछा जाएगा अगर आप 200 एक्स्ट्रा बात दोगे तो। बट अगर आप नॉर्मल लाइन से जाओगे, 200 एक्स्ट्रा बात बचाना चाहते हो, मतलब 500 रुपया बचाना चाहते हो, तो भाई आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप थाईलैंड में क्यों आए हो, क्या पर्पज़ है, 10,000 बात दिखाओ, होटल बुकिंग दिखाओ, उसके बाद कहाँ जाओगे, पूरा डिटेल आपसे पूछा जाएगा। तो अगर आप इस सब सवाल से बचना चाहते हो, नॉर्मल लाइन में लगना नहीं चाहते हो, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो, तो 200 बात दो और प्रायोरिटी लाइन में जाओ, फटाक से भाई रिटर्न फ्लाइट टिकट दिखाओ और आपके पासपोर्ट पर वीज़ा लगेगा, सीधे निकलो भाई थाईलैंड के अंदर। छठवां स्टेप सिम कार्ड का। तो वहीं एयरपोर्ट पे ही आपको सिम कार्ड लेके थाईलैंड में एंट्री करना है। अंदर जाओगे, पता नहीं सिम कार्ड मिला नहीं मिला, तो सिम कार्ड का जो प्राइस बता दूं ना, वो लगभग 300 से लेके 400 के बीच में 8 दिन का मिलेगा, 5G अनलिमिटेड डेटा। तो आप लेके चलो कि लगभग 350 बात का मिलेगा, बात बता रहा हूँ। मतलब ये हो गया कि अगर 400 बात का मिलेगा तो लगभग 1000 का हो गया, ठीक है। तो आपको लगभग 800 से लेके 1000 का सिम कार्ड मिलेगा और वो 8 दिन के लिए वैलिड रहेगा और 5G डेटा अनलिमिटेड डेटा मिलेगा आपको। अच्छा भाई, अब लास्ट में बात कर लेते हैं कि अगर आप इंडिया से जा रहे हो तो थाईलैंड में कितना ट्रिप कॉस्ट लगने वाला है। तो अगर आप 5 दिन का ट्रिप प्लान कर रहे हो तो सबसे बजट जो ट्रिप है वो है, अगर आप कोलकाता से जाओगे DMK दोनमांग एयरपोर्ट, तो 14,000 का फ्लाइट लेता हूँ आने और जाने का दोनों का। उसके बाद 4200 का आपका वीज़ा कॉस्ट हो गया। उसके बाद सिम का पैसा हो गया 800। उसके बाद अगर 600 पर नाइट रह रहे हो तो 5 दिन का आपका लगभग 3,000 हो गया। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का 5 दिन का खर्चा ले रहा हूँ लगभग 1,000। उसके बाद खाने पीने का खर्चा लूँ तो अगर 1500 पर डे के हिसाब से 7500 हो गया 5 दिन का। तो भाई कुल मिला जुला के आपको 30 से लेके 32,000 में आपको 5 दिन का थाईलैंड ट्रिप बजट में हो जाएगा आपका कंप्लीट। तो भाई ये रहा पूरा थाईलैंड ट्रिप का वीडियो। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें। अगर आपको इस तरह का वीडियो फ्यूचर में चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो लाता रहता हूँ। और बाकी पटाया और बैंकॉक का वीडियो जल्दी चैनल पर आने वाला है, बढ़िया। तो भाई चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखो ताकि उस सारे वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।